Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारे पास सेकंड है, लेक्चर है हमारे पास 11A। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में जिसे कहते हैं आपके सामने करूँगा। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, इसमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाया और अभी भी एक डिफरेंट टाइप का आपके सामने क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, अभी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो एवरेज कैपिटल मेथड से करनी है। ठीक है, एवरेज कैपिटल मेथड से मतलब क्या होता है कि आपने उसकी पहले कैलकुलेशन करनी होती है एवरेज के हिसाब से। ठीक है, जो भी मंथ्स के कितनी देर उसने पैसे रखे, कितनी देर उसने जिसे कहते हैं विड्रॉ करे, वो सारी कैलकुलेशन करके फिर हमें आखिर में पता चलता है कि इनफैक्ट उसके एवरेज कैपिटल है कितना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना, इनकम समरी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 50,000, यानी इन दोनों पार्टनर्स को, एक का नाम बाबू है और एक का नाम दादू है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को जो वो कह रहे हैं कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हुआ है 50,000। अगर वो ये कहते हैं कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है। अब देखें 50,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई मेथड नहीं उन्होंने बताया हुआ भाई कि जो आपने उसको सैलरीज कितनी दे दी, कमीशंस कितनी दी, इंटरेस्ट कितना लगा, सो ऑन सो फॉर। हम लोग नॉर्मली इस तरह के काम जिसे कहते हैं क्वेश्चन करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कहा एवरेज कैपिटल, यानी कैपिटल्स का पहले एवरेज निकाल लो। उसने कितने अपने पैसे अकाउंट में रखे, कितने नहीं रखे, कितने मंथ्स उसने रखे, कब उसने विड्रॉ करें, कब विड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट अलग टाइप का जिसे कहते हैं क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट्स ओके जी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द बाबू एंड दादू, ये दोनों के जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट से। आपको जो अकाउंट नज़र आ रहा है डेफिनेटली एक टी टाइप नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इधर डेबिट होता है और इधर क्या होता है, क्रेडिट होता है। और आपको नेचर भी पता होना चाहिए कि भाई अगर कैपिटल है, अगर क्रेडिट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका कैपिटल बढ़ रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ डेबिट में लिखी हुई है तो इसका मतलब वो कैपिटल उसका कम हो रहा होगा। अब अगर मैं देखें, इसको समझने के लिए हमें डेट वाइज करना होगा। यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है जनवरी 1, ये जुलाई 1, ये मई 1 और ये फिर सितंबर 1। मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो बाबू है इसने कहीं जनवरी 1 को इन्वेस्टमेंट करी है, कितने की, 15,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी है। हमने काम कैसे करना है, हमेशा डेट वाइज काम करना है। जनवरी के बाद डेफिनेटली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो पहले क्या आएगा, मई आएगा। यानी इसने 15,000 की क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। फिर इसके बाद क्या करा है, इसने विड्रॉ करे हैं, कितने हमारे पास 20,000 रुपीज़ क्या कर लिए इसने, विड्रॉ करें। ओके जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर जुलाई 1 को दोबारा इसने क्या करा है, 60,000 की क्या कर दी है, इन्वेस्टमेंट कर दी है। और फिर सितंबर में जाके क्या करा है इसने, 20,000 की दोबारा क्या कर दी इसने, विड्रॉ कर ली है। सेम इसी तरीके से हमें ये जिसे कहते हैं दादू के कैपिटल में भी सेम इसी तरह नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज कैपिटल मेथड के थ्रू इनका एवरेज कैपिटल निकालना है। ठीक है जी, ओके जी। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, मैं इसको बिल्कुल स्लोली आपके सामने इसको जिसे कहते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर हेडिंग लगा दी, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल ऑफ बाबू, बाबू का एवरेज कैपिटल। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस, तीसरा कॉलम पीरियड्स, चौथा कॉलम कैपिटल बैलेंस मल्टीप्लाई बाय पीरियड्स, नंबर हमारे पास 5th है वेटेड कैपिटल। क्लियर हो गई बात। अब अगर देखें, अब सबसे पहले जनवरी 1, मैंने जनवरी 1 यहाँ लिख दिया। अब जनवरी 1 में इसका जो बैलेंस था, ठीक है, इसके पास कितना बैलेंस था, 1,50,000, ये मैंने 1,50,000 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है वो इसने 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। ठीक है, इसकी कितनी थी मेरे पास, 1,50,000 थी इन्वेस्टमेंट। ओके जी। अब देखें जनवरी के बाद अब इसने जो विड्रॉ करा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ठीक है, इसने जो विड्रॉ करा है मई में जाके विड्रॉ करा है, ये देखें इसने जो विड्रॉ करा है वो कब करा है, मई में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, यानी जनवरी में भी इसके अकाउंट में पैसा रहा, फरवरी में भी इसका पैसा रहा, मार्च में भी इसका पैसा रहा अकाउंट में, और अप्रैल में भी इसका पैसा रहा। मई में जाकर इसने क्या करा, विड्रॉ करा, पैसे निकाले इसने, ठीक है, यानी इसके अकाउंट में जो पैसे रहे वो कितने महीने रहे इसके अकाउंट में, 4 महीने इसके अकाउंट में पैसे रहे। सो 1 जनवरी 1,50,000 पीरियड्स, कितने मंथ इसके अकाउंट में पैसे रहे, 4 मंथ्स, कब से लेके, जनवरी से लेके अप्रैल तक, यहां पे मैंने आपको समझाया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहा, ठीक है। कैपिटल बैलेंस, यानी इसका जो कैपिटल बैलेंस यहां वाली अमाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 6 लाख आ गया। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट अब देखें कि कब तक इसने करा हुआ था, हमारे पास मई में जाकर इसने विड्रॉ करे हैं कितने, 20,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट में बैलेंस जो यहां बचा होगा, कैपिटल बैलेंस लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस 1,50,000, यानी मई 1 को 1,50,000 में से 20,000 क्या कर लिए इसने, विड्रॉ कर लिए, बचे कितने, 1,30,000। अच्छा, अब जो काम करना है मई के बाद, देखें मई के बाद इसने जुलाई 1, ठीक है, मई के बाद जुलाई 1 को इसने दोबारा इन्वेस्टमेंट करी, यानी अगर मैं इसको आगे और कैलकुलेशन करूं तो भाई आगे क्या, मई, जून, ठीक है, 2 महीने, कितने महीने, 2 महीने, क्यों, क्योंकि जुलाई में तो इसने दोबारा क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट करी, तो जो पैसे रखे हुए थे ये 1,30,000 ये कितने मंथ्स रहे अकाउंट में, कितने महीने रहे, 2 महीने रहे, क्यों, अप्रैल जिसे कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो 1,50,000 इसके अकाउंट में पड़े हुए थे, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद मई में इसने पैसे निकलवाए, 1,50,000 में से 20,000 निकले, कितने बच गए, 130, तो मई में निकाले, मई और जून 2 महीने इसके अकाउंट में कितने पैसे रहे, 130, और जुलाई में इसने दोबारा इन्वेस्टमेंट करी, तो जितने महीने रहे, तो कितने महीने रहे, 2 महीने रहे, कितने पैसे, 1,30,000 इसके अकाउंट में 2 महीने ये रहे, यानी 2 मंथ्स, मई और जून ये 2 महीने इसके अकाउंट में पैसे रहे, 130 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कितना आ गया, 260 आ गया। जून के बाद अच्छा जब विड्रॉ करें तो माइनस करना है, ठीक है। जून के बाद जुलाई में इसने 60,000 रुपये दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दिए, हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए थे, 1,30,000, ठीक है। 130,000 में जुलाई में 1 जुलाई में आकर इसने 60,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 1,90,000। अच्छा, अब 1,90,000 कितने महीने रखे थे, जुलाई, अगस्त, बस, क्यों, क्योंकि सितंबर में फिर इसने पैसे निकाल लिए, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने, यानी 1,90,000 इसके अकाउंट में कितने महीने पड़े रहे, 2 महीने, क्योंकि सितंबर में जाके तो फिर इसने पैसे निकाल लिए, तो 130,000 प्लस 60,000 1,90,000, तो 2 महीने इसके अकाउंट में ये 1,90,000 पड़े रहे, 2 मंथ्स, यानी जुलाई और अगस्त, 190 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 380 आ गया। क्लियर हो गई बात। फिर सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में इसने 20,000 निकाल लिए, तो भाई 190,000 में से इसने 20,000 निकाले तो कितने आ गए, 1,70,000। अब ये कब तक रहे, हमारी जो ईयर एंड होता है नॉर्मली वो दिसंबर तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक इसके अकाउंट में, यानी 1,90,000 में से 20,000 चले गए, कितने बच गए, 70,000, तो 1,70,000 कितने महीने पड़े रहे इसके अकाउंट में, 4 महीने। सो 170 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल कितना आ गया, 6,80,000। इन सबको मैंने क्या करा, प्लस करा, 19,20,000 टोटल जो इसका वेटेड कैपिटल आ गया वो कितना आ गया, 19,20,000। फिर हम लोग क्या करेंगे,
एवरेज कैपिटल ऑफ बाबू, एवरेज कैपिटल कैसे का, इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ वेटेड कैपिटल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। क्यों, हम लोगों ने तो 12 मंथ्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना था ना, कि हमारे पास जिसे कहते हैं इसका एवरेज कितना बना पूरे साल में, कि इसके अकाउंट में कितने कितने पैसे, एक एवरेज इसके अकाउंट में पैसे रखे रहे। क्यों, क्योंकि भाई ये कभी पैसे निकाल रहा है, कभी पैसे जिसे कहते हैं विड्रॉ कर रहा है, फिर कभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एवरेज जो इसके अकाउंट में हमारे पास जो पैसे रहे वो कितने रहे, 1,60,000, यानी 19,20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो इसके अकाउंट में जो एवरेज कैपिटल रहा तो वो कितना रहा, 1,60,000 रहा। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, इसी तरीके से क्या है हमारे पास दादू का है, लेकिन ये पार्ट मैं अगले जिसे कहते हैं क्लास में आपके सामने करूंगा। ठीक है, ये लेक्चर, क्योंकि इसके आगे फिर इसकी मज़ीद थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सो स्टूडेंट, होप सो कि आपको बाबू वाला जो कैपिटल है, ठीक है, ये समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दादू का भी करूंगा और फिर इसकी जर्नल एंट्रीज भी हैं वो भी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।